गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? हमें उम्मीद है आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 मनुष्य ही महान। क्या पाठ पढ़ेंगे आज हम? मनुष्य ही महान। यानी इस पाठ के नाम से आपको पता चल रहा है कि इस पाठ में मनुष्य ही महान यानी इंसानों की ही महत्वता के बारे में बताया गया है। सबसे महान सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया है? मनुष्य को, इंसान को ही बताया गया है। तो चलिए हम देखते हैं। और ये जो पाठ है वो किस माध्यम से, एक नाटक के माध्यम से आपको मनुष्य की जो महानता है, ठीक है, उसको बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पात्र हैं। बादशाह अकबर हैं, बीरबल और सभासद। सभासद यानी सभा में बैठे हुए सदस्य, ठीक है। तो वजीर कौन है इसमें? बीरबल वजीर है। सभासद क्या है? कुछ बच्चे हैं, ठीक है। एक नाटक चल रहा है, वहां पर कुछ बच्चे बैठे हैं, तो वो जो बच्चे हैं वो क्या है? सभा के सदस्य हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मंच सज्जा। मंच सज्जा यानी कैसा मंच सज्जा है? कहाँ का मंच है? तो बादशाह अकबर का दरबार लगा है। किसी विषय को लेकर चिंता, तनाव, जिज्ञासा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मंच सजा हुआ है वो किसका मंच है? पहले तो बादशाह अकबर का दरबार का ही मंच सज्जा है, ठीक है। और वहाँ पर किसी विषय को लेकर, ठीक है, एक बहुत ही चिंता, जिज्ञासा और तनाव भरा वातावरण वहाँ पर है, ठीक है। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। तो चलो शुरू करते हैं। अकबर, बीरबल, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ठीक है। अकबर है वो क्या बोलते हैं कि बीरबल मैं तुमसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो बीरबल क्या बोलते हैं? हाँ हाँ जहाँपनाह पूछिए। बीरबल क्या कहते हैं कि जहाँपनाह आप मुझसे पूछिए। अकबर, तुम धरती के लोगों को महान क्यों मानते हो? अकबर क्या पूछते हैं बीरबल से कि तुम धरती पे जो रहने वाले लोग हैं उन्हें महान क्यों मानते हो? बीरबल, महाराज आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर और गहरा है। मैं मनुष्य को सुंदर नहीं सुंदरतम मानता हूँ। मैं यदि सभासदों से पूछूं तो क्या आप मुझे इजाजत देंगे? ठीक है। जब अकबर उनसे पूछते हैं कि बीरबल तुम जो मनुष्य है धरती पे रहने वाले उन्हें ही सबसे महान क्यों मानते हो? तो बीरबल क्या कहते हैं कि आपने जो प्रश्न पूछा है बादशाह अकबर वो बहुत ही सुंदर है और गहरा है, यानी इसमें बहुत बड़ा एक इसका कहते हैं ना बहुत ही गहरा है, क्योंकि जो मनुष्य है वो सबसे महान क्यों है ये बताना बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी यहाँ पर। तो वो बोलते हैं क्या मैं जो यहाँ पे सभासद हैं उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं उन्हें प्रश्नों को पूछना चाहूंगा। तो अकबर जो होते हैं वो क्या कहते हैं? अकबर प्रसन्नता से, खुश होकर कहते हैं प्रश्नोत्तरी के रूप में बहुत खूब। हाँ हाँ बीरबल, आम के आम गुठलियों के दाम। अब ये जो आम के आम गुठलियों के दाम है उसका क्या मतलब होता है? दोहरा लाभ, यानी दोनों तरफ से लाभ होना, ठीक है। आम के आम, गुठलियों के आम भी मिल जाएंगे और गुठलियों के दाम मतलब जो गुठली है उनसे भी हमें मुनाफा यानी हमें लाभ होता है और आम से भी, ठीक है। दोनों जगह से हमें जब लाभ होता है तो उससे एक मुहावरे के द्वारा कहा जाता है, जैसे आम के आम गुठलियों के दाम। तो यहाँ पे अकबर क्या बोलते हैं कि प्रश्नोत्तरी के रूप में वो बोलते हैं कि क्या तुम प्रश्नों के रूप में सभासद से पूछना चाहते हो? तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्यों नहीं, ठीक है, मुझे मेरे प्रश्न के उत्तर भी मिल जाएंगे और सभासदों का मनोरंजन भी हो जाएगा। सभासदों यानी जो लोग वहाँ पर इस नाटक को देखने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए बैठे हैं, उनका मनोरंजन भी हो जाएगा और जो मैंने तुम्हें प्रश्न पूछा है उसका मुझे उत्तर भी मिल जाएगा, ना दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, ठीक है। तो दुगना हमें लाभ हो रहा है। तो बोलते हैं क्यों नहीं, जरूर। बीरबल, धन्यवाद जहाँपनाह, सभासदों की ओर उन्मुख होकर, यानी फिर उन्मुख होकर यानी उनकी तरफ देखते हुए, उनकी तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। आप प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं और प्रश्न से दूसरा प्रश्न भी
कर सकते हैं। बीरबल जो है वो सभासदों से क्या कह रहे हैं कि आप लोग मुझसे कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ उसके आप उत्तर भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, सभासद आपस में, जो वहाँ पे जो लोग बैठे थे, जो बच्चे बैठे थे, वो आपस में ही बात करते हैं। चित्त भी मेरी पट भी मेरी, जब देखो बीरबल बीरबल, हम जैसे कुछ भी नहीं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो बच्चे बैठे, जो सभासद बैठे थे, वो क्या बोलते हैं कि हर वक्त महाराज को कौन दिखता है, सिर्फ अकबर ही बीरबल ही दिखाई देता है। जब देखो बीरबल बीरबल करते हैं, हम लोग तो जैसे कुछ है ही नहीं, ठीक है, उन्हें गुस्सा आ जाता है। फिर सभासद, बीरबल इस बार प्रश्न हम तुमसे पूछेंगे। सभासद क्या बोलते हैं कि इस बार तुम हमसे प्रश्न नहीं पूछोगे, इस बार पहले प्रश्न हम पूछेंगे। बीरबल प्रसन्नता से, यह भी ठीक है। बीरबल खुश होकर बोलते हैं कि ये भी ठीक है, आप भी मुझसे प्रश्न पूछ लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको चित्त भी मेरी पट भी मेरी का भी मैंने अर्थ बताया कि मनमाना काम, यानी जो मन में आता है वो करते हैं, ठीक है। जब सभासदों को गुस्सा आया तो उन्होंने क्या कहा, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, मतलब हमेशा जो राजा हैं वो बीरबल बीरबल ही करते रहते हैं और हम लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो पहला बच्चा होता है या फिर पहला जो व्यक्ति होता है वो बोलता है, अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, ठीक है। जो पहला जो वहाँ पे सभासद होता है वो क्या बोलता है कि अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर रात में चांद नहीं होता, ठीक है, तो उसकी रोशनी भी नहीं होती, और रोशनी नहीं होती तो हमें रास्ते कैसे दिखाई देते। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो पहले का जो जमाना था तब क्या होते थे, वहाँ पर लाइट्स नहीं होती थी, जैसे अभी लाइट है ना, वैसे लाइट्स नहीं हुआ करती थी, ठीक है। लोग सूरज की रोशनी और चांद की रोशनी से ही अपने कार्य करते थे, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे जो पहला जो सभासद है वो पूछ रहा है कि अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन। अगर रात में चांद नहीं होता तो हमें दिशा कैसे पता चलती कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। पहले के ज़माने में घड़ी भी नहीं होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, तारों और चांद को देखकर ही दिशा का पता लगाते थे। तो वो बोलते हैं अगर चांद ही नहीं होता तो हमें दिशा के बारे में कैसे पता चलता। बीरबल उत्तर देने के लिए मुंह खोलता है, किंतु दूसरी ओर से आवाज आती है, ठीक है। जैसे ही बीरबल पहले व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं तो एक और वहां से आवाज आती है। क्या आवाज आती है, दूसरा जो व्यक्ति वहां बैठा है वो बोलता है, ठहरिए बीरबल, पहले सुन तो लीजिए। दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि रुक जाइए, पहले अच्छे से सुन लीजिए। बीरबल मुस्कुराते हुए, ठीक है, बीरबल क्या करते हैं, हंसते हुए कहते हैं, कहिए कहिए। दूसरा व्यक्ति, अगर न होता सूरज दिन में प्रकाश फैलाता कौन, ठीक है। अगर सूरज नहीं होता तो ये दिन में जो इतना उजाला होता है, इतना प्रकाश होता है, ठीक है, चारों तरफ, वो कैसे मिलता हमें। उसके बाद तीसरा व्यक्ति भी पूछने लगता है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं वो लोग, एक के बाद एक सभी एक साथ बीरबल से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो तीसरा व्यक्ति क्या पूछता है, अगर न होते बादल नभ में इतना जल बरसाता कौन, ठीक है। तीसरा व्यक्ति क्या पूछ रहा है कि अगर नभ में, नभ यानी आकाश, आकाश में अगर बादल ही नहीं होते तो हमें इतना जल कहाँ से मिलता। ये जो कुओं में, नदियों में पानी है, ठीक है, जो हम उपयोग में लेते हैं, जो पीते हैं, ठीक है, वो हमें कहाँ से मिलता अगर बादल ही नहीं होता आसमान में, ठीक है। फिर उसी समय चौथा व्यक्ति भी प्रश्न पूछता है बीरबल से। क्या पूछता है, अगर न होती निर्मल नदियाँ हमारी प्यास बुझाता कौन। अगर निर्मल नदियाँ यानी मीठे पानी की जो नदियाँ हैं, ठीक है, अगर वो ही नहीं होती तो हमें पीने का पानी कहाँ से मिलता, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, चारों जो व्यक्ति वहां पे थे उन चारों ने एक साथ बीरबल से प्रश्न पूछा। क्यों पूछा, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि अकबर जो थे वो हर वक्त बीरबल बीरबल के बारे में ही बोलते रहते थे, उन्हीं की तारीफ करते थे, उन्हीं से प्रश्न पूछते थे, ठीक है। तो चारों व्यक्तियों ने इस बार क्या किया, बीरबल को फंसाना चाहते थे वो, तो उन्होंने एक के बाद एक बीरबल से प्रश्न पूछना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आज जो ये पाठ है, आज हम इसे यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम जानेंगे कि बीरबल ने इनके प्रश्नों के क्या उत्तर दिए और सामने बीरबल ने उन्हें क्या क्या प्रश्न पूछे।
ठीक है। तो चलिए आप लोग इसे पाठ को पढ़िए, ये पाठ बहुत अच्छा है, बहुत मनोरंजन करने वाला पाठ है, ठीक है। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए और इसको आगे भी आप इसका एक बार पठन कीजिए ताकि आपको पता चले कि पूरी कहानी, पूरा जो नाटक है वो किस बारे में आपको दिया गया है। तो चलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।